नमस्कार जय हिंद साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा भारत की उन चुनिंदा गलतियों को जो पंडित नेहरू के समय हुई थी। देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय जो गलती हुई, देश आज भी उनको भुगत रहा है। और कई लोग जैसे आज मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी आकर ये चीज बोल रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रही उनकी, क्या ऐसा हुआ, क्यों गलतियां हुई है। उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मैं एक बार कृपया उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार आप राहुल जी से आग्रह करता हूं, एक बार अपने दादाजी और सोनिया जी से आग्रह करते हैं, एक बार आपके ससुर जी से आप कृपया ये पूछ लेती कि देश की गलतियां जो आज देश को महंगा पड़ रही है और उन गलतियों के कारण आज हमारे 20 जाबाज सैनिक जिनका बलिदान हुआ है, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इतिहास की उन चुनिंदा गलतियों का ही परिणाम है जो देश आज भुगत रहा। और वो गलतियां आज आपको जानना चाहिए कि क्या देश की गलतियां थी जिनसे देश आज भी उन गलतियों से भुगत रहा। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि याद रखना, जो चीन के मुद्दे पर आज जो हमारा क्षेत्र पूरा है, उसके अलावा भी और क्या गलती नेहरू जी के समय हुई। तो याद रखना 1950 में जब देश हमारा आजाद हो रहा, उस दौर में बहुत सारी चुनिंदा ऐसी चीजें रही, जिसमें एक मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कोको आइलैंड 1950 की घटना है। ये कोको आइलैंड हमारा होता था, जो आपको पता है अंडमान निकोबार के बीच में और म्यांमार के बीच में आता है। ये नेहरू जी ने ये किसको दे दिया? म्यांमार को दे दिया। और याद रखो यही चाइना को बाद में म्यांमार ने दे दिया। तो आप सोचो हमारी बंगाली खाड़ी में आज चाइना में दबदबा जो बताता है कि वो आपको घेर लेगा, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोको आइलैंड का जो 1950 में नेहरू जी ने दिया था। उसके बाद दूसरी गलती काबू वैली, जो एक बड़ी सुंदर जगह है, ये मणिपुर में थी हमारी। ये भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए माना जाता है। 11,000 किलोमीटर का पूरा जो क्षेत्र है वो माना जाता है, जो नेहरू जी ने दे दिया किसको? म्यांमार को, दोस्ती के लिए। बाद में वही जो होना था वही हुआ, ये म्यांमार ने फिर से चाइना को दे दिया। आज याद रखना ये क्षेत्र वहां का कश्मीर कहलाता, इतना सुंदर क्षेत्र माना जाता था। उसके बाद में आपको बताऊं, भारत नेपाल का जो समझौता आज जो नेपाल हमें आंख दिखा रहा है, ये नहीं हो सकता था। याद रखना 1952 में एक इंसिडेंट हुआ था कि नेपाल के उसके तत्कालीन राजा जो त्रिभुवन विक्रम शाह थे, उन्होंने भारत में शामिल होने की पेशकश की थी उस जमाने में, क्योंकि शायद नेपाल उनसे चल नहीं रहा था। उनको मालूम था कि भारत के बिना नहीं चल सकते। तो उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि आप हमें शामिल कर लीजिए। लेकिन नेहरू जी ने बोल दिया कि नहीं, हम भारत को चला ले वही बहुत है, हम आपको शामिल नहीं कर सकते। सोचो उन्होंने सब चीजों को डिनाई कर दिया। आज नेपाल हमारा हिस्सा होता तो क्या चाइना की इतनी हिमाकत थी हमारे देश में? ये 1952 का इंसिडेंट है, ठीक है, जो इतिहास में हमसे छुपाया गया, आपको बताया नहीं गया कि वास्तव में क्या चीज गलतियां उनसे हुई है। उसके बाद आपको ये सबसे अच्छे से बताओ, 1953 में यूएन परमानेंट सीट जो हमें मिलने वाली थी, अमेरिका ने पेशकश किया कि हम भारत को देना चाहते हैं, रशिया ने पेशकश किया हम भारत को देना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी ने किसको उठा के दे दी? नहीं, हम अपने पड़ोसी मुल्क चाइना को बनाना चाहते हैं। आज भी याद रखना, यूएन के लिए हम किसी भी आतंकवादी को आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसमें हमेशा वीटो पावर का यूज कोई करता तो चाइना करता है। ये नेहरू जी की सबसे बड़ी, आज हम परमानेंट सीट में होते तो दबदबे से हम कहीं भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन गलतियां हैं जो देश भुगत रहा है। उसके बाद पंचशील समझौता, याद रखना हमेशा चाइना के मुद्दे पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा इस बात को बोलते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि चाइना को कभी चाइना को हमें सीरियस लेना, उसको हल्के मत लेना। दोस्ती, याद रखना वो लोग ऐसे हैं कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते लेकिन पीछे से छुरा भोंकते हैं। लेकिन चाइना हिंदी चीनी भाई भाई करता रहा और हमारे देश के बीच पंचशील 1954 में पंचशील समझौते हुए। उस पंचशील समझौते में सारी बात ये हुई कि हम आसपास जितने भी पड़ोसी सीमा उस पर शांति बनाए रखेंगे, हम एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और कुछ ही समय हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तिब्बत पर पूरा अपना कब्जा कर लिया। नेहरू जी तिब्बत के मामले में कभी नहीं बोले, वहां के दलाई लामा भारत पे आके आप कुछ करिए, आप पड़ोसी देश हो तो उसके नाते आप कुछ करिए, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया उसको कि नहीं, हमें क्या करना है इस चीज पे। तो इतिहास में उनको इतना सा नहीं आता कि पड़ोसी घर में आग लग रही तो वो आग आपके घर में पहुंचेगी। तो नेहरू जी को तो बड़ा वो समझा जाता था कि ये तो विदेशी पॉलिसी के बड़े जानकार है। दोस्तों ये गलतियां ना आज हम देश भुगत रहे हैं, ये सोचने वाली बात नहीं। कश्मीर के मुद्दे पर तो इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, और भी उनके तो बहुत सारे काले चिट्टे, लेकिन देश के इतिहास में हम चाइना का भी जो मामला चल रहा है, मैं उसके आपको बता दूं कि ये जो चाइना में आग दिखा रहा है ना, इसके कारण ये गलतियां हैं। उसके बाद आपको सारी चीजें पता होना चाहिए कि तिब्बत पर कब्जा कर लिया हमेशा,
और वो हमेशा ये कहते थे कि नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट है, चाइना कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, चाइना ऐसा नहीं करेगा। तो 1962 का जो वॉर, हम वास्तव में हारे नहीं थे, हमारे वीर जाबाज सैनिक बिल्कुल लड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको स्टोरी बताऊं, जो देश का रक्षा मंत्री था कृष्णा मेनन, वो और जो कमांडर इन चीफ उस समय के थे नेहरू ने सब अपने लोग बिठा रखे थे। और कृष्ण मेनन 1962 में चाइना गए और वहां पर वो जब गए वहां पर चाइना, तब उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं है और चाइना हमसे युद्ध नहीं करेगा। कुछ ही समय बाद अक्टूबर 1962 में वो हुआ। तो देश ये जानना चाहता था उस समय कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कृष्ण मेनन को उसके बाद भी हटाना नहीं चाहते थे। उसके बाद बड़ा संसद में विवाद हुआ। और आप सोचने वाले कि देश का प्रधानमंत्री इतने दुर्भाग्यपूर्ण कैसे बयान दे सकता है संसद में, जब उन पर कटाक्ष की जा रहे थे एक के बाद, तो नेहरू जी ने उठकर क्या बोला वहां पर कि इस बंजर जमीन के लिए जहां एक गेहूं का तिनका या वहां कुछ उगता नहीं है, खाने का एक दाना नहीं उगता, उसके लिए दो महान देश अगर लड़ते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। उस समय याद रखना, कांग्रेस के सांसद जो कांग्रेस की सीट से चुने हुए थे, जो नेहरू जी के बड़े करीबी थे, महावीर त्यागी ने उठकर संसद में बयान दिया कि महोदय आप प्रधानमंत्री है और आपको हारने के बाद, आपकी गलतियों के कारण हम हारे, इसके बाद भी आप ये बयान दे रहे हो, तो याद रखना आज मेरे सिर पर, उन्होंने टोपी निकाली, उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था और उन्होंने बोला कि क्या मेरे सिर पर बाल नहीं तो क्या मैं इस पूरे सिर को कटवा दूं? अरे माँ जैसी भी होती, बंजर है कुछ भी, माँ तो माँ होती है। आपको ऐसे बयान शोभा नहीं देते। सोचो नेहरू इतने गलती होने के बाद भी ये सब कुछ चीज बोल रहे थे। ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण कि देश का ऐसा यश प्रधानमंत्री उस समय देश को मिला था कि सिर्फ अपनी चीजों के कारण उनको देश को कुछ नहीं आता था। ठीक है, और याद रखना देश के इतिहास में हमेशा याद रखना कि जो गलती है वो है। राजा जयचंद को आज भी याद रखना देश के लोग धुतकारते, चाहे कोई भी था। मानसिंह को आज भी महान नहीं बोलते, वो चाहे कोई भी था, किसी भी जाति का था। मैं स्पष्ट बोलता हूं, किसी भी जाति का था। गद्दार गद्दार होते हैं हमेशा देश के, और ये तो तख्त पर बैठकर देश के साथ ऐसी गद्दारी कर रहे थे। तो क्या देश उनको भुला देगा इन गलतियों को, जिसके कारण आज हम सारे, हमारा अक्साई चीन, हमारी मानसरोवर यात्रा, याद रखना है सारे इन्हें अक्साई चीन 38,000 किलोमीटर का हिस्सा हमने दे दिया। सोच सकते दिल्ली जैसे वहां पर 40 शहर बस सकते हैं और प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे रहे थे। हमारी मानसरोवर यात्रा जो चाइना से परमिशन लेके हमें जाना पड़ती, ये सारी चीजें देश के चुनिंदा उस समय के जो हमारे देश के महान लोग थे, उन्होंने बोला था कि नेहरू जी आप चाइना के मुद्दे पर गलती मत करना, लेकिन वही हुआ और देश हारता गया। और देखो इतिहास में क्या कहानी बनाई गई कि चाइना से हारने का सदमा नेहरू जी को इतना लगा कि 1964 में जाकर उनकी डेथ हुई। वाह वाह लोग, मतलब 2 साल बाद उनको सदमा का इतना गहरा वो हुआ। मतलब कुछ तो भी इतिहास में लिख दिया गया, क्योंकि नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री थे तो कुछ भी लिख दिया जाता था। याद रखना देश के लोग, देश का इतिहास आप कितना छुपाओगे, नहीं छुपेगा। वास्तव इतिहास देश को बताना जरूरी है। और भी आपके काले चिट्ठे कभी और बताऊंगा, लेकिन चाइना का मुद्दा है। याद रखना देश के महान वीर सैनिक 1962 में भी नहीं आ रहे थे, उनको खाने की चीजें, हथियार तक नहीं मिले थे उस समय। तो कब तक एक सैनिक अपने हौसले से लड़ता है? उसको खाने की भी जरूरत होती है और उसको हथियार की भी जरूरत होती है। और उस समय हमें यहाँ तक कि फायर डाउन करने के भी आदेश नहीं थे कि शाम जब तक वो पास में ना है वो ना चलाए तब तक। आज स्थिति ये नहीं, गलत फहमी मत रहना, हमने कितने उनके शूट आउट कर दी। वो चाइना भी अपने ऑफिशियल डाटा छुपा रहा है। ठीक है, ये गलती है जो देश आज भी भुगत रहा है। मैं ये पुराने प्रश्न निकालना नहीं चाहता, लेकिन जो उन्हीं के लोगों के बयान आ रहे हैं उनको देखकर मेरा जो खून है वो खोल गया और ये वास्तव में देश को बताना जरूरी था। ठीक है, आगे भी ऐसा कभी होगा तो मैं जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।